यहाँ पे आंसर आपका ये अवामी लीग गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बीएनपी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि यहाँ पे एडवाइजरी को लेकर है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां पर यूजर जो है वो 50 लाख से ज्यादा का यूजर है। ऐसे कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वहां पे किसी भी प्रकार का ऑब्सीन सीन, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, चाइल्ड हार्मफुल कंटेंट, ऐसा कंटेंट कुछ भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना मिनिस्ट्री, उसने एक एडवाइजरी जारी करी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ताकि वो प्रोएक्टिवली काम कर सके, रिमूव कर सके ऑब्सीन और पोर्नोग्राफिक कंटेंट। ये एडवाइजरी आईटी रूल्स के अंडर में 2021 के अंडर में जारी करी गई है लार्ज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी है, और साथ में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आजकल बहुत कंटेंट आने लग गया इस तरीके का, तो उनके लिए भी जिनका 50 लाख से ज्यादा का यूजर बेस है, उनको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी टूल, ताकि ऑटोमेटेड डिटेक्शन कर सके और साथ में रिमूवल कर सके। इंटरमीडिएटरीज जो है, ये लोग क्या करते हैं कि इनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम तो प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मान लीजिए जो भी है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, जियो हॉटस्टार है, ये सारे के सारे क्या है कि एक तरफ तो है कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले लोग, और एक तरफ है कंटेंट यूज करने वाले लोग, यूजर है। समझ गए? तो यूजर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म ये बोलते हैं कि भाई हम तो प्लेटफॉर्म है, हम तो ना कंटेंट डालते हैं, कंटेंट तो ये लोग डालते हैं, प्रोड्यूसर डालते हैं, तो आप केस करना है तो आप इनके ऊपर करो, हमें मत करो, हम तो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करते हैं, यूजर यहाँ पे यूज करता है। तो अभी इन्हीं को, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इनको इंटरमीडिएटरीज नाम देते हैं। पहले इनको सेफ हेवन था, पहले तो क्या था, इनको सेफ हेवन था कि भाई ठीक है आप बिल्कुल सही हो, आप तो प्लेटफॉर्म है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब हमने इनके ऊपर काम करना चालू किया, क्योंकि वही वाली बात है ना कि ये तो प्रोड्यूस कुछ भी करेंगे व्यूवरशिप के लिए, लेकिन इनको तो चेक करना पड़ेगा ना, राइट? तो इंटरमीडिएटरीज मस्ट अंश्योर, तो ये ऐसा कोई भी कंटेंट को होस्ट ना करे, अपलोड ना करे, पब्लिश ना करे और शेयर ना करे जो कि क्या है, अनलॉफुल कंटेंट है। तो इसके अंदर कोई भी ऑब्सीन सीन आ रहे हैं, कोई पोर्नोग्राफिक आ रहा है, कोई बच्चों से पोर्नोग्राफिक है, कोई वीडियो फिलिक है, बच्चों से रिलेटेड है, कोई अगर है चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड हार्मफुल मटेरियल है, इन सबको अवॉइड करने के लिए बोला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि आप इस तरीके के ऑनलाइन ऑब्ससिनिटी के ऊपर है जो कि काम करो। आपने देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत चले, तो एकता कपूर जो कि एक जमाने में पूरी जिंदगी में एकता कपूर ने पैसा जो है वो घरेलू सीरियल से कमाया है ना? वो देखा होगा ना, वो एक आदमी देखता है एक बार ऐसे करके, फिर 4 बार देखता है, फिर 4 लोगों के चेहरे दिखाते हैं अलग अलग करके, जूम कर करके, है ना? और प्लानिंग प्लॉटिंग होती है हर घर के अंदर। मुझे लगता है कि सास बहुओं के बीच में और दो भाइयों बहुओं के बीच में जो घरेलू उत्पात जो देखने को मिलता है भारत में थोड़ा ज्यादा, उसका कहीं ना कहीं एक कारण जो है ये एकता कपूर के सीरियल भी रहे। और बहुत खतरनाक लेवल पे बनाते हैं, बहुत खतरनाक लेवल प्लानिंग प्लॉटिंग, और सबका फेवरेट डोमेन है जो कि रहा है जो पिछले 10-20 सालों में। अब तो क्या लोगों ने टीवी देखना कम कर दिया, मोबाइल पे इतना कंटेंट है, लेकिन सास भी कभी बहू थी से लेकर जमाने से लेकर, तो वो वाले कंटेंट से जो है उन्होंने पूरा जिंदगी में पैसा कमाया। लेकिन जब लगा एकता कपूर को कि अब तो काम चल नहीं रहा इससे, लोग तो कुछ और देख रहे हैं, तो ऑल्ट बालाजी रिलीज कर दिया। ऑल्ट बालाजी एक तरीके से सॉफ्ट पॉर्न बनाने का एक तरीका, 3-5 लाख रुपए में कैसे भी मूवी बना दो, डाल दो, जनता तो कंज्यूम कर ही लेगी। इस तरीके के बहुत सारे, मतलब क्वालिटी कंटेंट तो बहुत गया भाड़ में, बस ऐसा कंटेंट डालो जो कि लोग देखें, दैट्स इट। तो आज के टाइम पे अगर आप 2025 की भी, इंटरेस्टिंगली 2025 की भी अगर आप टॉप 5 ग्रॉसिंग मूवीज देखोगे, तो सिनेमा तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि मर चुका है सिनेमा तो वैसे ही मार दिया गया है देश के। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा, सबसे पहले धुरंधर मूवी अच्छी थी, नो डाउट, ठीक है, जो भी है पॉलिटिकल एजेंडा उसमें चला है वो बात अलग है, लेकिन मूवी तो वैसे अच्छी बनाई थी जो भी है। तो खैर, लेकिन 1,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। दूसरी एक छावा करके मूवी थी, सुपर वायलेंस, भयंकर। तीसरी सैयारा करके मूवी आई थी, वो भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग में से। और आई थिंक एक या दो उसके अलावा भी एक दो मूवी और जो होगी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको, पांचों मूवीज में ऐसा नहीं जिसको देखते ना कि यार
वाह मतलब अमेजिंग आर्ट शो किया गया है, अमेजिंग सिनेमा बनाया गया है जिसको इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मतलब जेन्युइनली लोग वो करें, आ, कुछ सीखे, कुछ उसको, उससे जो कम्युनिटी होती है एक आर्ट वाली वो कोई खुश होए, राइट। तो वो नहीं है। तो एंड ऑफ द डे आज के टाइम पे क्या है कि व्यूवरशिप दैट इज समथिंग जो जिसके पीछे दुनिया पागल है। ओके, मूवीज तो चलो ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए आती है, तो मूवीज का तो चलो खैर जैसा भी है, जनता को चाहिए। देखो हमारा कंट्री जो है ना वो बहुत स्ट्रेसफुल कंट्री है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे ये हाउसफुल जैसी मूवीज है, या फिर ये जैसे भी जो ये 2 3 4 5 नाम की मस्ती टाइप की या इस तरीके की मूवीज चलने का कारण क्या है कि लोग बड़े स्ट्रेस है, लोग बड़े परेशान है। लोगों को नहीं चाहिए कि यार थिएटर में जाके दिमाग लगाना है। लोगों को चाहिए भाई मैं थिएटर में जाऊं, दिमाग बंद करके जाऊं अपना, और बस मैं देखूं, मैं चाहे मुझे वायलेंस दिखाओ, चाहे मुझे हंसाओ, चाहे मुझे कोई सॉफ्ट पॉर्न दिखाओ, जो दिखाना है दिखाओ, नहीं मेरे को स्ट्रेस, मेरे को सोचने में मजबूर मत करो। मैं बाहर, मुझे बहुत दुनिया सोचवा रही है पूरे दिन भर। तो इंडियन ऑडियंस बड़ी स्ट्रेसफुल है, तो इसका भी एक कारण है कि लोग जो है वो नहीं देखना चाहते या इस तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़े, राइट। तो जैसी डिमांड होती है वैसे सप्लाई होती है, ये इस तरीके से चलता है। और सेम जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कहानी है। इंडिया के अंदर आप टॉप 10 के अंदर आप एक डाल दो एक शॉर्ट पोर्नोग्राफिक, उसके वो तो टॉप 10 वॉच में आ ही जाएगी। तो लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है किसी भी कंट्री का इस तरीके का। तो क्या है, लोगों ने बम्बार्टमेंट कर दिया जब देखा ना कि इस तरीके का कंटेंट बहुत चल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद में सभी ने इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना चालू कर दिया, अगेन डिमांड एंड सप्लाई। और यकीन मानिए आपका, आप जो कंटेंट देखते हो आप अपनी जिंदगी उसी तरीके से बनाते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉट एवर यू वॉच यू विल बिकम दैट ओनली। अगर आप अच्छा कंटेंट अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपका माइंडसेट, आपके सोच, आपका विचार, ठीक है, आपका काम करने का तरीका, आपका जीने का तरीका आप अच्छा बनाओगे और खुश रहोगे, राइट है। और अगर आप इस नेगेटिव साइड में कंटेंट देखने लग गए तो फिर कुछ नहीं, फिर वैसे रहने वाले हो, फिर कोई दुनिया में आपको पॉजिटिव ले जा नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट ने जो है ना वो ब्रॉड रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए चालू करा है कि ऑनलाइन ऑब्ससेनिटी के ऊपर है ना। कई सारे लार्ज प्लेटफॉर्म जो है वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट यूज करते हैं स्क्रीनिंग के टाइम पे। और काफी सारा सीरियस कंसर्न है जो कि आज के टाइम पे हो चुका है। ये सारे प्लेटफॉर्म पहले सेफ हार्बर का बेनिफिट है जो कि उठाया करते थे, सेफ हार्बर को प्रोटेक्शन। ये भी जो प्लेटफॉर्म है ना, इनको सेक्शन 79 जो आईटी एक्ट है उनके तहत जो है पहले इनको बेनिफिट मिला हुआ था। ये पेपर में पूछेंगे आपसे कि ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन रूल जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर है, तो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के अंडर इनको ये पावर है जो कि मिली हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑलराइट, पहले तो क्या था कि इन सबको सेफ थे कि जो भी यूजर जैसा भी कंटेंट प्रोड्यूस करेगा ना ये लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं है, समझ गए, कंडीशनल हो चुका है और इनको डिलीजेंस है जो कि अपनी पूरी माननी पड़ेगी। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे आईटी रूल्स को तो लॉस, इनका लॉस हो जाएगा सेफ हार्बर का, प्रोटेक्शन का, और इनको प्रोसिक्यूशन या फिर लीगल लायबिलिटी है जो कि कोर्ट के अंदर झेलने को मिल सकती है। इससे पहले 25 इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ब्लॉक कर चुकी है बिकॉज ऑफ द इरोटिक कंटेंट। तो एक उल्लू करके एक प्लेटफॉर्म आया था, ये कोविड के बाद बता रहा हूं मैं आपको। तो द हिंदू के अंदर पूरा उसका एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, उल्लू करके एक प्लेटफॉर्म बना, है ना। और एक मेरा फ्रेंड है, उसी की बिल्डिंग में छोटा सा ऑफिस था, बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, आईटी कंपनी कंपनी चला रहा था। कोविड हो गया, बेचारे की कंपनी बंद हो गई। भाई को लगा कि क्या करें क्या करें, लोग अभी कोविड में तो लोगों के पास कुछ काम है नहीं। भाई ने क्या किया, 1 2 लाख रुपए के अंदर कंटेंट प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। तो शादी वाले कैमरामैन होते हैं उनको से तो उनको तो डायरेक्टर कैमरामैन बना दिया, ठीक है। और जो नए नए लोग हैं जिनको काम की जरूरत है या जैसे भी मतलब कोविड में जिनकी भी मजबूरियां थी, उनसे सॉफ्ट पॉर्न बनवाना चालू कर दिया और प्लेटफॉर्म पे 100 रुपए पर ईयर का लॉन्च कर दिया, यूट्यूब पे एड भी चला दिया। और पता है क्या हुआ, तो वो आर्टिकल जो द हिंदू में था उसका लॉजिक यही था कि किस तरीके से जो है वो बाईपास किया जा रहा है लॉस को, और लोग जो है वो पैसा बना रहे हैं। तो उसका टोटल रेवेन्यू, एक साल का जो टोटल रेवेन्यू था वो 100 करोड़ रुपए था। गवर्नमेंट जब तक समझ में आया, गवर्नमेंट को ये चल क्या रहा है, जब तक तो 100 करोड़ कमा चुका था कोविड के टाइम पे। तो उस वजह से वो आर्टिकल आने के बाद ही गवर्नमेंट को पता लगा अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या। तो ये इंडिकेट करता है कि हमें रूल्स को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा ताकि डिजिटल इकोसिस्टम का कोई कोई मिस यूज है जो कि ना कर सके, राइट। देखो रिस्ट्रिक्शन तो लगाना पड़ेगा, दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक होती है अवेयरनेस, एक होती है अवेयरनेस। स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो भी बड़े लोग हैं सब में एक अवेयरनेस आपको देनी जरूरी है कि आपको कैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस बात है कि एक फिल्म डायरेक्टर है या जो एक अच्छे फिल्म मेकर्स है, अगर उनको उनको फ्रीडम चाहिए होती है एक अच्छा कंटेंट बनाने की, दैट्स ओके, है ना। बट दिखाने का तरीका होता है, एक मूवी
ऐसी भी होती है जो कि अगर कोई एक अच्छा डायरेक्टर बनाएगा तो उसमें ऑप्शन सीन भी आपको बुरा नहीं लगेगा, और एक है जिसने बनाई उस एजेंडा के साथ में है तो वो तो फिर कैसा भी सीन हो वो आपको ऑप्शन ही लगेगा। ये प्रॉब्लम है। तो एक तो होती है अवेयरनेस, पहले तो आपको सेक्स एजुकेशन को एक तरीके से टैबू ना मान के स्कूल कॉलेजेस के अंदर डिस्कशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट आने वाला यूथ जो है उसको समझे। दूसरी प्रॉब्लम कि ऐसा इरेगुलर जो कंटेंट है ना, कोई भी पैसे कमाने के लिए कुछ भी डाल रहा है उसको रोकना पड़ेगा। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट, यहाँ पे आईटी रूल्स को लेकर। तो ये मैं बातें आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब पेपर में मेंस के अंदर जब आपको लिखना होगा तो ये दोनों तीनों बातें आपको लिखनी है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जब आप आंसर राइटिंग करते हो, और वहां पे जब ये आप अपने सजेशन देते हो ना तो इट विल गिव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। बहुत इंपैक्ट देते हैं आंसर राइटिंग के अंदर, क्योंकि गवर्नेंस के अंदर आपको ये सब करना पड़ता है। अगर आप किसी भी स्टेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए और अगर आपके वहां पे ये सब इश्यूज हैं तो आपको गवर्नेंस के अंदर आपको ग्रास रूट से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करना पड़ता है। तो आपको स्कूल के अंदर ये सब इवेंट करवाना, थिएटर करवाना, नुक्कड़ नाटक करवाना, इस तरीके से आपको अवेयरनेस है जो कि फैलानी पड़ती है रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट करके जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल यहाँ पर है सेफ हार्बर को लेकर, विथ रेफरेंस टू सेफ हार्बर अंडर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू इंटरमीडिएटरीज फ्रॉम लायबिलिटी फॉर यूजर जनरेटेड कंटेंट। बताइए आंसर। इट इज अनकंडीशनल एंड अप्लाइज इवन इफ द इंटरमीडिएटरीज वायलेट आईटी रूल्स, और सेक्शन 79 के अंडर में गवर्न होता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर बताओ। अनकंडीशनल हुआ क्या? क्या रूल तोड़ दो उसके बाद में भी क्या ये पावर हमेशा रहेगी?